2014 और 17 के बीच जब हरदीप पुरी लगातार एप्स्टीन से मिलते थे, उस दौरान एहूद बराक का एक खास साथी, मोसाद का एक बहुत बड़ा एजेंट योनी कोरेन उसी अपार्टमेंट में रहता था। आप सुन लीजिए साहब, है ना इंटरेस्टिंग बात? इंटरेस्टिंग भी है, डिप्रेसिंग भी है। मन में घबराहट होती है कि हमारा देश की सरकार किन लोगों के हाथ में खेल रही है। 2014 से 17 में, इंग्लिश में भी दोहराता हूं, बिटवीन 2014 एंड 17 व्हेन हरदीप पुरी वाज हॉबनॉबिंग विथ जेफरी एप्स्टीन, एहूद बराक्स chief aide Yoni Koren lived in this apartment, the same apartment of Jeffrey Epstein 13 times, 13 बार, कई दिनों के लिए, हफ्तों के लिए, महीनों के लिए 13 बार। हम ये कैसे मान लें कि जेफरी एप्स्टीन, हरदीप पुरी, जो कि खुद एक अनधिकृत व्यक्ति था उस वक्त के लिए, सरकार का नुमाइंदा नहीं था, मोसाद के एजेंट से मिलकर क्या तय करता था वो तो आज भी आपको दिखेगा जब इजराइल जा रहे हैं प्रधानमंत्री। क्या तय करता था वो तो आपको इजराइल पिछली बार जब गए तब भी पता चल गया। योनी कोरेन बहुत बड़ा एजेंट माना जाता था, वो नहीं है दुनिया में। उसके बारे में एहूद बराक लिखते हैं, अ टैलेंटेड इंटेलिजेंस ऑफिसर विथ एंडलेस लॉयल्टी टू द रोल, द आईडीएफ एंड द स्टेट। एक कॉन्फिडेंशियल ह्यूमन सोर्स ने, जिसको सीएचएस कहते हैं, एफबीआई को बताया, एप्स्टीन was close to the former prime minister of Israel, Ehud Barak, and trained as a spy under him. ये बात एफबीआई के स्टेटमेंट में है कि एप्स्टीन एक स्पाई था, उसकी ट्रेनिंग एहूद बराक के अंडर हुई। मैं 2-3 बार दोहराऊंगा क्योंकि ये समझ लेना चाहिए हमें। भारत को सबसे बड़ा खतरा अगर आज किसी से है तो भारत की सरकार में जो लोग बैठे हैं उनसे है, क्योंकि वो इन लोगों के हाथों में खेल रहे हैं। The biggest threat to India is the people who are governing India today, because they are playing in the wrong hands ever since 2014. And that's the cause of serious concern, serious worry, which all of us share. 2020 से 24 के बीच में जो हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स इजराइल से हुए 34% हुए। भारत इजराइल के रक्षा बाजार का सबसे बड़ा ग्राहक बनकर उभर गया 2020 से 24 के बीच में। यह क्रोनोलॉजी का नतीजा है, यह वो मेल्स का नतीजा है, यह फोन कॉल्स का नतीजा है, यह उन मीटिंग्स का नतीजा है जो एप्स्टीन के घर पे हरदीप पुरी एहूद बराक से करते थे या योनी कोरेन से करते थे। ये उन मीटिंग्स का नतीजा है जो अनिल अंबानी वहां अमेरिका में या फ्रांस में या कहीं भी जाकर करते हो इन सब लोगों से, और यहां आकर दिल्ली में किससे मिलते थे आपको मालूम है। ये नतीजा है। भारत का पैसा, भारत का टैक्स पेयर का पैसा कहां खर्च होगा, हथियारों में, किन हथियारों में, कहां से खरीदने हैं, किसको तय करना चाहिए आप बताइए? भारत की सरकार को, विशेषज्ञों को, ब्यूरोक्रेसी को, ऑफिसर्स को। कौन तय कर रहा था? एप्स्टीन। मेरा आपका पैसा कहां खर्च होगा यह तय एप्स्टीन कर रहा था, और आज भी कर रहा है। वो नहीं है कोई बात नहीं, उसके लोग कर रहे हैं। उसका जो एक ब्लूप्रिंट है उसके माध्यम से हो रहा है, जो फॉर्मुलेशन उसने दी है उस फॉर्मुलेशन के तहत हो रही है। पात्र बदल गए, काम चल रहा है।